नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग बीएसएससी का प्लेटफ़ॉर्म का सेट हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा, दोनों मीडियम में हिंदी और इंग्लिश का आज हम लोग देखते हैं एक सेट है। तो चलते हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का हम लोग का। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन कि कौन सा अनुच्छेद स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। तो 1 का हमको आंसर हो जाएगा डी नंबर, कौन 49 हो जाएगा। 1 का 4 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। 1 का हम लोग हो जाएगा फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर डी नंबर 49 आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 देख कर आया कि आपको उज्जैन प्रतीक किसके सिक्के की एक समान विशेषता है? उज्जैन प्रतीक। तो आपको 2 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, सातवाहन शासकों। किसका हो जाएगा आपको? सातवाहन शासकों का हो जाएगा। 2 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग आज का। क्वेश्चन 3 कर आपको 3 करा कि निकोलो डी कांटी ने किस भाषा को पूर्व का इतावली कहा था? तो क्वेश्चन 3 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। किसको बोला? तेलुगु का बोला था। किसको बोला था? तेलुगु को बोला था। तो हम लोग का आज का जो सेशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं। तो आप लोग लास्ट पे रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। देखते हैं आज का हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन करा आपको। चौथा क्वेश्चन है आपको कि किस अंतर्राष्ट्रीय समझौता के तहत जीआई चिन्ह प्रदान किया जाता है, यानी जीआईटी को प्रदान किया जाता है। तो 4 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। किसके? डब्ल्यूटीए के अनुसार, डब्ल्यूटीओ के अनुसार जीआई चिन्ह को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन 5 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 करा कि 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो 5 का हमको आंसर हो जाएगा 2 नंबर। किसके? पीसी मालनोबिस, पीसी मालनोबिस के तहत। क्वेश्चन नंबर 6 में हम आते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि आपको बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी होती है? तो बिहार का सबसे पुरानी नहर कौन है? एक हो जाएगा सोन नहर। जो सोन नहर कहाँ बहती है? यूपी से आती है। बिहार में सासाराम के आसपास कहाँ आपको सोन नहर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं लोग आज। क्वेश्चन 7 में आते हैं। 7 करा कि आपको आलमगीर नगर, आलमगीर नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? तो 7 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन हो जाएगा? मोहम्मद काजिम। क्वेश्चन 8 में देखते हैं हम लोग आज। क्वेश्चन 8 में आते करा कि निम्न में से कौन सा जल डमरू मध्य मैक्सिको, किसको? मैक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है। तो 8 का हमको आंसर हो जाएगा 1 नंबर। किसका? 1 नंबर। युकाटन जल संधि जो हम लोग का है वह कहाँ जोड़ता है? मैक्सिको और क्यूबा को बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 करा कि आपको ट्रीडल, कौन? ट्रीडल शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? याद रखिएगा, ट्रीडल शब्द का प्रयोग किस में खेल में होता है? 9 का 4 नंबर। टेबल टेनिस में। टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 या 2। कितना? 1 या 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, कबड्डी में 7, खो-खो में 11 और खो-खो में 7, खो-खो में 9 होता है। क्रिकेट 11, फुटबॉल 11, हॉकी 11, खो-खो में कितना होता है? देखिएगा 9 खिलाड़ी होते हैं खो-खो में 9 में। टेबल टेनिस 1 या 2। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि आपको कि किस वर्ष पहली बार मनुष्य अंतरिक्ष गया था? कब गया था? 10 का आपको आएगा 3, 1961 में गया था। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं हम लोग। 11 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि महाबोधि मंदिर का निर्माण बोधगया में कहाँ किया गया था? तो किया गया था जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? बुद्ध की मृत्यु हुई थी, या तो बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, या तो बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। 11 का हो जाएगा 3 नंबर। बुद्ध की ज्ञान प्राप्त हुआ था। 11 का 3 नंबर रहेगा गौतम बुद्ध का। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 कह रहा कि पम्पास में पाए जाने वाले घास के मैदान का स्थानीय नाम क्या है? पम्पास में पाए जाने वाले घास के स्थानीय नाम क्या है? ब्राज़ील कहाँ का है? तो 12 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। अर्जेंटीना का पम्पास है। कहाँ पे? अर्जेंटीना का पम्पास हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन 13 करा कि आपको निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य आर्थिक सलाहकार थे? तो प्रथम आर्थिक सलाहकार। तो अभी
13 का हम लोग का कौन जाएगा आंसर 1 नंबर हो जाएगा। जे अंजारिया कौन? जे अंजारिया था भारत का प्रथम मुख्य आर्थिक सलाहकार। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, 14 नंबर में करा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध संबंधित नित्य है। अच्छा, कौन सा एक युद्ध जो है वो नित्य से संबंधित है। तो 14 का आपको हो जाएगा 3 नंबर कौन? मयूरभंज नीति। कौन सी? मयूरभंज छऊ। क्वेश्चन में आते हैं 15 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 15 में आते हैं, 15 करा कि इमिस्ला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो 15 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, कहाँ पे? लद्दाख में। याद रखिएगा इमिस्ला दर्रा कहाँ? लद्दाख में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा कि आपको निम्नलिखित में से कौन इसमें एक जो है सही सुमेलित है। तो बुकान वन्यजीव अभयारण्य का अंडमान निकोबार में है। 16 में क्या सही है जी? कौन सुमेलित सही है? तो अब हम लोग का इसमें जो होगा 16 का, इसमें पहला करा कि बुकान कहाँ पे? अंडमान निकोबार, ठीक है। कोरिंगा कहाँ? आंध्र प्रदेश में, सही है। अच्छा, डिब्रू साइखोवा कहाँ है? तो आसाम में। तो यानी सभी सही इसका 16 का आपको लगा 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं, 17 में आता है करा कि सोचीपारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। सोचीपारा, तो 17 का हम लोग हो जाएगा आंसर नंबर 3 चलियार नदी पे। चलियार नदी पे कौन है? सोचीपारा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 कारक निम्न में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है। तो 18 का आपको हो जाएगा 3 नंबर को, लाल मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं लोग। 19 का रखा आपको किस वायसराय ने रॉलेट एक्ट को निरस्त कर दिया था। तो 19 का आपको हो जाएगा कौन सा? 3 नंबर कौन किया था? लॉर्ड रीडिंग किया था। क्वेश्चन नंबर 20 में लगाते हैं। 20 को जगह है कि आपको भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है। तो आपको जो 20 का आपको हो जाएगा कौन सा? 2 नंबर कौन? महाकाली नदी। कौन? महाकाली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच को अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करता है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं लोग। 21 क्वेश्चन करा कि निम्न में से किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटेन की फ्रेंच चुनौती को समाप्त कर दिया था। 21 का आपको आंसर हो जाएगा 1 नंबर कौन? वांडीवाद की लड़ाई कब हुआ था? 1760 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 में बनवाते हैं। 22 क्वेश्चन करा कि आपको कि इनमें से कौन कजाकिस्तान की राजधानी है। तो कजाकिस्तान की राजधानी कौन सा हो जाएगा? 22 का 4 नंबर कौन है? अस्ताना हो जाएगा। कजाकिस्तान का अस्ताना। आगे देखते क्वेश्चन 23 करा आपको। 23 क्वेश्चन हम लोग को क्या कि किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। किसका है? तो दिल्ली का है। सिर्फ एक ही ऐसा उच्च न्यायालय है, इनमें से एक से अधिक भी हो। अच्छा हाँ, जम्मू कश्मीर का भी है, चंडीगढ़ का भी है, दिल्ली का भी है। यानी तीनों केंद्र शासित प्रदेश का जो है हाई कोर्ट जो है वो अपने पास है। गोवा का महाराष्ट्र में है, अंडमान निकोबार का पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, गोवा का मुंबई में, अंडमान निकोबार कहाँ पे? कोलकाता में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में बनवाते हैं। क्वेश्चन 24 में आते हैं। 24 कह रहा है कि किस सिख द्वारा क्या कह रहा है कि किस सिख द्वारा मुगलों को लिखे गए पत्रों को यानी पत्रों के संग्रह को जफरनामा कहा जाता है। तो 24 का आपको हो जाएगा 24 का 4 हो जाएगा किसके? गुरु गोविंद सिंह के। का क्वेश्चन नंबर 25 में बनवाते हैं। क्वेश्चन 25 कह रहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में क्या? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 25 करेगा आपको कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने कौन सा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र राज्य एवं प्रवर्तक बैंक का पूंजी अनुपात कितना होता है। तो 25 का आपको हम लोग हो जाएगा 4 नंबर। इसमें कोई नहीं है हम लोग का। 25 ये 25 का हम लोग का 2 हो जाएगा। सॉरी 25 का हम लोग का 25 का सॉरी एक मिनट
25 का 2 हो जाएगा, केंद्र का 50 और राज्य सरकार का कितना 15 और बैंक प्रबंधक का जो आएगा 35 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में आते हैं। 26 का रहेगा आपको कि निम्न में से कौन सा प्रावधान सी राज्य कर्मचारी का फार्मूला का एक भाग नहीं था। तो 26 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन नहीं था आपको? कांग्रेस के विभाजन की मांग को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया था। ये गलत बात है। क्या क्या सही था? तो आपको 1 नंबर मुस्लिम बहुल क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर का अधिकार। 3 कह रहा कि केंद्र में एक अस्थायी सरकार का गठन करे। चौथा कह रहा था कि स्वतंत्रता हेतु कांग्रेस की मांग का मुस्लिम लीग द्वारा समर्थन। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 कह रहा कि आपको निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य की परिधि के तहत आएंगे। तो 27 का आंसर होगा हमको 4 नंबर। 27 का 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28 कह रहा है कि आपको यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि वे भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रसाद प्रत्न होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही आते हैं। सेकंड कह रहा है कि उसकी सेवा शर्तों को संसद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। हाँ, तो 28 का ये भी हम लोग का विचार कीजिए। अच्छे 2 नंबर। आगे देखते हैं। तो हम लोग का इसमें सिर्फ आंसर हो जाएगा कि उसकी सेवा शर्तों को संसद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। यानी कि 28 का हम लोग का आंसर नंबर 2 हो जाएगा। 29 में बनवाते हैं। ये था इंग्लिश का 28 का। 29 में बनवाते हैं। 29 करा कि हम लोग का कि बिहार में अवस्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुआ था? जी, अच्छा क्वेश्चन है। ये इसका स्थापना कब किया गया था? तो 29 का 3 नंबर 1989 में किया गया था नेशनल पार्क का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं। 30 कह रहा कि बिहार किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्विसदनीय नहीं है? तो कहाँ द्विसदनीय है? तो 6 स्टेट में हम लोग का कितना 6 स्टेट में है। कौन कौन है? यूपी बिहार। याद रखिएगा, यूपी बिहार 2 गो। यूपी बड़ा भाई, छोटा भाई बिहार। यूपी बिहार हो गया। कर्नाटक महाराष्ट्र 4 हो गया। एक आंध्रा और तेलंगाना, यानी कि 6 जगह हम लोग का है। 6 जगह। तो किस में नहीं है देख लीजिएगा। तमिलनाडु हो गया, यानी कि 30 का 4 नंबर इसमें हम लोग का नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए थे? खेड़ा में, वाईकॉम में, असहयोग में, अथवा राजकोट में। तो 31 का 4 नंबर राजकोट में गांधी जी ने भाग सही से प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिए थे। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 32 बनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बनवाते हैं। कह कि मोहनजोदाड़ो का ग्रेट इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको किसके लिए? नहाने के लिए, धार्मिक के लिए, चित्रकारी के लिए, तो संग्रह के लिए। तो 32 का हमको आएगा 2 नंबर नहाने के। ग्रेट बात है तो हमको नहाने के लिए था। क्वेश्चन नंबर 33 बनवाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग का 33 कह रहा कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो 33 का हम लोग आया 3 नंबर अगस्त 1917 में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में आते हैं। 34 कह रहा है क्वेश्चन नंबर की भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का विकास कहाँ हुआ है? तो कहाँ पे? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, विंध्य की श्रेणी के वनों में, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में, या तो उत्तर पश्चिम भारत में। तो 34 का हम लोग 1 नंबर हो जाएगा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। 35 में आते क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन 35 का रहेगा हम लोग का कि कौन विचार कीजिए कथन को कि पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती है। सेकेंड कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होने वाली आर्द्र जलवायु पछुआ हवाओं के भाग है। तो 35 का हम लोग आंसर हो जाएगा 1 नंबर। केवल 2 सही है कि
भारत के उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु पछुआ पछुआ हवाओं के भाग है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उत्तर पश्चिम में जो हम लोग को वर्षा होती है उत्तर पश्चिम में, वो साउथ नॉर्थ मतलब कि शीतकालीन वर्षा होती है कहाँ पे, तो आपको आ जाएगा दिल्ली तरफ। क्वेश्चन आते हैं 36 में आते हैं। 36 का लोग आंसर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है 36 का दिया है मिलान करना है किसमें, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को, मध्यकालीन और इमारत है। अच्छा देखना, कुवत उल इस्लाम मस्जिद किसने इसको बनवाया था, तो कुल इसमें कौन होगा, इसका नाम 5 होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कौन बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाल महल कौन बनाया था, तो आपको हो जाएगा कौन, बलबन बनाया था। लाल घर नहीं है, लाल भवन है। सी कह रहा है कि आपको 12 खंबा महल कौन था, तो आपको हो जाएगा कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद आपको हो जाएगा कि 4 नंबर है डी नंबर कि अटाला मस्जिद कौन बनाया था, अटाला मस्जिद आपको हो जाएगा कौन, इब्राहिम शाह सरकी बनाया था। उसके बाद एक बच गया हम लोग का कि हसन खां सूरी का मकबरा कौन बनाया था, सूरी, तो शेरशाह सूरी बिहार वाला शेर। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद कौन बनवाया था आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाल महल कौन बनाया था, तो आपको ये कौन, बलबन। उसके बाद 12 खंबा महल कौन बनवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। अटाला मस्जिद कौन बनाया था आपको, तो इब्राहिम शाह सरकी। और हसन खां सूरी का मकबरा कौन बनाया था, शेरशाह सूरी बिहार वाला। तो लो हम लोग आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा आपको 36 का 1 नंबर। 37 में बनवाते हैं, मिला लीजिएगा आप इंग्लिश वाला में। 37 में आते हैं। 37 कह रहा है कि संविधान सभा का पहला सत्र प्रारंभ कब किया गया था, तो 37 कब किया गया था आपको, 7 का 4 नंबर 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र शुरू किया। उसी दिन 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। 38 कह रहा कि क्वेश्चन नंबर की एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण कराने का प्रस्ताव किया गया था, किस संविधान सभा द्वारा, तो 38 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। 38 का 4 नंबर। 39 में आते हैं। 39 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है, भारतीय वन्य जीव संसाधन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान या विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र। तो 39 का हमको आंसर हो जाएगा 2 नंबर, कौन नहीं है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग हम लोग का नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 कर रहा है कि आपको अमृत देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, तो वह कौन सा क्षेत्र होता है, तो 40 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कौन सा हो जाएगा, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं हम लोग। 41 करा कि आपको करा कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के सैनिक विद्रोह का स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय युद्ध के रूप में उल्लेखित किया था, तो अगर 41 का आएगा 2 नंबर, बेडी सावरकर। 42 में आते हैं हम लोग। करा कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस पद के वेतन का उल्लेख नहीं किया, किसका पद का उल्लेख नहीं किया गया, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो 42 का हम लोग का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं किया गया। 43 में आते हैं। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, बांग्लादेश, बुर्नोई कौन नहीं है, नेपाल, थाईलैंड कौन नहीं है, तो 43 का हम लोग हो जाएगा 3 नंबर, बुर्नोई हम लोग का नहीं है। कौन कौन है, तो बिम्स्टेक का हम लोग 8 इसमें मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तो हम लोग का ये नहीं होगा।
43 कह रहा है कि आपको कि बिम्स्टेक का कौन नहीं है इसमें, तो सॉरी इसमें देखिएगा बुरनई आपका नहीं होता। बिम्स्टेक भी कितना सस होता है, तो ये होता है हम लोग का बिम्स्टेक का BIMSTEC। बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड और ई और ई से नेपाल, सी से भूटान याद रखिएगा। यानी कि इसमें हम लोग का बुरनई नहीं होगा। 43 का 3 44 में बनवाते हैं, वो हम लोग सार का बताए थे उसके पहले। 44 करा कि देखते क्वेश्चन नंबर आज का 119 में आते हैं हम लोग। बीमीय सूत्र करा कि कोणीय वेग का बीमीय सूत्र क्या होगा, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो 19 का हम लोग 2 नंबर क्या होगा, MLT-1 होगा, 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 देखते हैं, 120 यानी 120 देखते हैं। कह रहा कि किसी वस्तु के जड़त्व किसी वस्तु के जड़त्व में वस्तु की प्रवृत्ति क्या होती है। तो 120 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर की गति की अवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध करने के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 121 में आते हैं लोग। 121 कह रहा है कि आपको सही कथन उत्तर को चुनना है, मिलान करना है। पहला कह रहा है कार्य, तो 121 का हो जाएगा 4 नंबर। देखते हैं कार्य क्या है, कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है कार्य का। अच्छा बैटरी क्या होता है, तो बैटरी का आपको हो जाएगा 1 नंबर। रासायनिक ऊर्जा को बदलता है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, बैटरी 2 का 1 नंबर। 3 में आता है शक्ति, जिसको वाट बोलते हैं। वाट क्या करता है, तो ये करता है आपको किलोवाट घंटा में करता है। डी माइक्रोफोन क्या करता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आने की 121 का हम लोग का आंसर नंबर होगा 4 नंबर। 122 में आते हैं हम लोग। 122 का रहा है कि आपको कि बार किसका मात्रक है, बार किसका मात्रक हो जाएगा, तो 122 का हम लोग का 3 नंबर किसका, वायुमंडलीय दाब का बार होगा। क्वेश्चन नंबर 123 आते हैं। 123 कह रहा है कि किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है। तो 123 को 1 नंबर एस तरंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 124 में। 124 कह रहा है कि आपको उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निर्गत होगी। तो 124 का 1 नंबर बिना किसी विचलन के होगा। 124 का 1 नंबर। 125 में आते हैं अगला क्वेश्चन। 125 कह रहा है कि आपको यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जुड़े हैं, क्योंकि परिणाम होता है तो 2 नंबर धारा में कमी होता है। 126 में आते हैं। 126 में आते हैं कह रहा कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो 126 का हम लोग का 3 नंबर 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। 126 का 3 नंबर। 127 में लोग आते हैं। 127 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो 27 का हो जाएगा 3 नंबर पिनाका। 128 में आते हैं हम लोग। 128 कह रहा है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होता है। 128 का 1 नंबर 0 केल्विन के बराबर होता है। इसमें निकालने का फार्मूला होता है C/5 F - 32/9। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो यहाँ रखना है सेल्सियस का, F निकाल लेना, F निकल जाएगा। अगर F दिया हो तो यहाँ पे रखना है C निकल जाएगा हम लोग को। तो ये फार्मूला याद रखिएगा। आते क्वेश्चन नंबर 129 में। 129 129 कह रहा है कि आपको सहसंयोजक बंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए कोष को प्राप्त कर सके। तो 129 को 1 नंबर 72 कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 130 में आते हैं। 130 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल नहीं है, कोयला, तेल, पीट या बिजली। तो कौन सा नहीं होगा। 130 का आपको हो जाएगा 4 नंबर बिजली। आपको फॉसिल फ्यूल नहीं होता है, जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 131 में आते हैं। 131 कह रहा है कि आवर्त सारणी में
सेकेंड पीरियड यानी कि द्वितीय आवर्त क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं? तो 131 का हो जाएगा 3 नंबर, सेतु तत्व कहते हैं, यानी कि ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 132 में आते हैं। 132 करा कि लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रम से होता है। तो 132 का आएगा 2 नंबर, अपचयन से होता है, रिडक्शन प्रक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 133 में आते हैं। करा कि यदि धातु ए धातु बी को विस्थापित करता है तो धातु ए क्या होगा? तो आपको 133 का आपको आंसर हो जाएगा 1 नंबर, इज मोर रिएक्टिव देन बी, यानी कि जो ए जो होगा वह ज़्यादा रिएक्टिव होगा बी से। क्वेश्चन देखते हैं 134 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में हम लोग आते हैं। 134 कह रहा है कि आपको कि चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक निम्नलिखित में से किसका है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का यानी कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? CaCO3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि आपको निम्नलिखित यौगिक को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 135 का आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, इथेन। अच्छा, बढ़ते क्रम का इथेन। क्वेश्चन में आते 136 136 में आते हैं हम लोग। करा कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? 136 का पाएगा 2 नंबर, कौन कहा था? जोहान इवेंजलिस्ट पुरकिंजे। 136 का 2 नंबर। 137 में हम आते हैं। 37 करा कि आपको अस्थायी उत्कों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 137 का 1 हो जाएगा, विभेदन बोलते हैं, विभेदन। 138 में हम आते हैं। 38 करा कि पाचन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही है? कौन सही है? तो आपको 3 हो जाएगा, क्योंकि खाद की वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। खाद की वसा की पाचन लाइपेज के द्वारा किया जाता है। 139 में आते हैं। 39 कह रहा है कि कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों की विद्युत संकेतों में बदलता है? तो 139 का 4 नंबर, कॉर्क्लिया बोलते हैं इसको। 140 में लगाते हैं। 140 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर करा कि मानव के नर जनन तंत्र में अधिवृषण, सुग्रावक, सुग्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा निम्नलिखित में से भूमिका निभाई जाती है। इनमें से कौन सी भूमिका निभाती है? तो 140 का हो जाएगा 2 नंबर, कौन? शुक्राणु की परिकंपन और उसकी गतिशीलता को। आगे देखते हैं 141 में क्वेश्चन में 141 में आते हैं। करा कि पुरुष और महिला लैंगिक कोशिकाएं जुड़कर बनाती है क्या? 141 का 2 नंबर, युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम? जाइगोट, युग्मनज बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 142 में आते हैं। 142 करा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणु फलीदार पादपों की मूल परिवाकाओं के निर्माण से संबंधित है? तो 142 को आपको 4 नंबर, राइजोबियम। क्या बोलते हैं इसको? राइजोबियम जो होता है वह निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 143 में आते हैं हम लोग। 143 करा कि कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? कौन सा जीव बिना ऑक्सीजन के, कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो 143 का आपको कौन सा हो जाएगा? आयु, अवायुजीवी इसको बोलते हैं, एनारोबिक बोलते हैं इसको। सी नंबर, 143 का सी नंबर, अवायुजीवी। क्वेश्चन नंबर 144 में आते हैं। 144 हम लोग का करेंट हो गया कि पीएम मोदी ने 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया था? तो कहाँ किया था आपको हो जाएगा, कहाँ पे? नागपुर महाराष्ट्र में किया था, नागपुर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 145 में आते हैं हम। ये भी हम लोग का करेंट हो गया आज का कि मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसको हो जाएगा आपको 2 नंबर, नेपाली डॉक्टर सैंडुक रुईत को दिया गया था। 145 का 2 नंबर क्वेश्चन हो। 146 में आते हैं। 146 में आते हैं कि राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया? अमृत उद्यान। 146 का 2 नंबर हो जाएगा आपको जी। क्या रखा गया है?
अमृत उद्यान रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 146 में आते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 में आते हैं। कल नौसेना कमांडो सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमानवाहक पोत द्वारा किया गया है? तो आपको हो जाएगा 4 नंबर INS विक्रांत। 147 का 2 नंबर 4 नंबर था। 148 में आते हैं। 148 में करा कि आपको 95 अकेडमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर दिया गया था? तो कौन आपको होगा? RRR। 48 का आपको 3 नंबर हो जाएगा। द एलिफेंट को सॉन्ग बोले तो आपको ये हो जाएगा। आपको फिल्म आपको ये हो जाएगा। साउथ का मूवी था ये नाटू नाटू। 140 का 3 नंबर। 149 में आते हैं हम लोग। 50 में देखते हैं। करा कि 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था? तो 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका शुरुआत कब किया गया था? 1948 में शुरू किया गया था। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का शुरू किया गया था। इसका थीम क्या था इस वर्ष का? तो 149 का आपका 2 नंबर हो जाएगा। हेल्थ फॉर ऑल। क्या? हेल्थ फॉर ऑल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन और 150 150 क्वेश्चन हम लोग का। करे बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा, इसको बोलते हैं हम लोग मोखा बोलते हैं, किस देश द्वारा इसको नाम दिया गया था? तो मोचा कौन नाम दिया था? आपको जाएगा 50 का 4 नंबर। यमन दिया था। मोचा दिया था अमन नाम। दोस्तों ये था हम लोग का आज का 150 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन इसमें GS था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।